आज की कहानी उस एक द्वीप की नहीं, आज की कहानी उस खजाने की है जिस पर ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है, और साथ ही उस सैन्य ताकत की भी जो मानती है कि मौत से डरना गुनाह है और युद्ध से पीछे हटना नामुमकिन। नमस्कार, मेरा नाम है ललित शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। एक तरफ खाड़ी के पानी में खड़ा खर्ग आइलैंड, दूसरी तरफ विचारधारा और हथियार से लैस क्रांतिकारी घाट। जब तेल की लाइफलाइन और विचारधारा की सेना एक साथ खड़ी हो तो दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज की यही कहानी है, उसे विस्तार से बताते हैं। पर्शियन गुल्फ के बीचों बीच समुद्र की सतह पर एक छोटा सा द्वीप खड़ा है, नाम है खर्ग आइलैंड। पहली नज़र में ये सिर्फ एक तेल टर्मिनल या साधारण बंदरगाह जैसा दिखता है, लेकिन इसकी असली कहानी इससे कहीं गहरी है। यही वह जगह है जहां से ईरान की अर्थव्यवस्था की धड़कन चलती है, जहां से निकलने वाला हर बैरल कच्चा तेल सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि तेहरान की सत्ता की सांस माना जाता है। दशकों से यही वह दरवाजा है जहां से तेल टैंकर दुनिया के बाजारों की ओर निकलते रहे हैं। इसलिए जब भी इस द्वीप के आसपास किसी हमले या सैन्य हलचल की खबर उड़ती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं, सवाल ये होता है कि क्या किसी ने ईरान की आर्थिक नस पर सीधा वार करने की कोशिश की है। अब खाड़ी के रणनीतिक नक्शे को देखने वाले माहिर भी कहते रहे हैं कि ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि ऊर्जा राजनीति का सबसे संवेदनशील बिंदु है, जहां होने वाली हल्की हलचल भी बाजारों में भारी प्रतिक्रिया पैदा कर सकती है। यही वजह है कि खर्ग आइलैंड को कोई माहिर ईरान की आर्थिक लाइफलाइन कहते हैं। अगर ये धड़कन धीमी पड़ती है तो तेहरान की वित्तीय सांसें भी भारी हो सकती हैं, और यही कारण है कि ये छोटा सा द्वीप आज वैश्विक राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। हाल के दिनों में इस इलाके के आसपास जो खबरें सामने आई हैं उन्होंने रणनीतिक हलकों में बेचैनी बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार खाड़ी के इस हिस्से में सैन्य गतिविधियां तेज हुई हैं, कुछ ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। नुकसान की पूरी तस्वीर अभी साफ नहीं हुई, लेकिन विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि अगर कभी इस द्वीप की सप्लाई लाइन बाधित होती है तो उसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, ऊर्जा बाजार का वह संतुलन भी हिल जाएगा जिस पर एशिया की कई अर्थव्यवस्थाएं टिकी हैं। खर्ग आइलैंड का नाम सुनते ही दुनिया के ऊर्जा विशेषज्ञ और रणनीतिक विश्लेषक अचानक हैरान भी हो जाते हैं। खाड़ी में होने वाली हर हलचल को अब बड़े ऊर्जा खिलाड़ी बेहद ध्यान से देख रहे हैं। तेल के टैंकरों की आवाजाही और समुद्री सुरक्षा दोनों पर निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर सप्लाई चेन में रुकावट आई तो कीमतों में अचानक उछाल आ सकता है, और इसका असर उन देशों तक भी पहुंचेगा जो सीधे इस व्यापार में शामिल हैं। इसलिए खर्ग आइलैंड की खबर अब सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रही बल्कि इंटरनेशनल चिंता बनती जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस छोटे से द्वीप को लेकर इतनी चिंता क्यों दिखाई देती है। इसका जवाब उस तेल की धारा में छिपा है जो जहां से निकलकर दुनिया की इंडस्ट्री और शहरों तक पहुंचती है। ऊर्जा की भूख रखने वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए खाड़ी का हर बैरल बेहद अहम माना जाता है। यही वजह है कि चीन जैसे औद्योगिक दिग्गज भी इस इलाके की हर गतिविधि पर बारीकी से नज़र रखते हैं। अगर किसी कारण से सप्लाई में रुकावट आती है तो बाजारों में कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं और उसका असर उन देशों तक पहुंच जाता है जिनका इस व्यापार से सीधा संबंध भी माना जाता है। ऊर्जा विशेषज्ञ बताते हैं कि खाड़ी के तेल रूट दुनिया की औद्योगिक धमनियों की तरह काम करता है। इन रास्तों में हल्की रुकावट भी वैश्विक बाजार को अस्थिर कर सकती है। यही कारण है कि एशिया और यूरोप दोनों इस क्षेत्र की खबरों को गंभीरता से लेते हैं। तेल सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार है, और जब आधार हिलता है
तो पूरा आर्थिक ढांचा डगमगाने लगता है। लेकिन इस कहानी का दूसरा चेहरा इससे भी ज्यादा खतरनाक है। ईरान के पास सिर्फ तेल की ताकत नहीं, उसके पास एक ऐसी आर्मी भी है जिसे दुनिया इस्लामिक क्रांतिकारी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के नाम से जानती है। ये पारंपरिक सेना नहीं मानी जाती, इसे उस क्रांति का कारण समझा जाता है जिसने ईरान की राजनीति की दिशा तय की। इसकी ट्रेनिंग में सिर्फ हथियार चलाना शामिल नहीं होता, विचारधारा को भी भीतर से बैठाया जाता है। सैनिकों को बताया जाता है कि वे सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि उस व्यवस्था को बचा रहे हैं जिसे वे पवित्र जिम्मेदारी मानते हैं। यही सोच इस संगठन को अलग पहचान देती है। कई माहिर इसे ईरान की राजनीतिक और सैन्य शक्ति का सबसे मजबूत स्तंभ मानते हैं। इसकी मौजूदगी सिर्फ सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि रणनीतिक फैसलों में भी इसका प्रभाव माना जाता है। यही वजह है कि IRGC का नाम आते ही अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषणों में गंभीरता बढ़ जाती है। इस संगठन की ट्रेनिंग का सबसे अहम पहलू मानसिक कठोरता है। जवानों को शुरुआत से सिखाया जाता है कि लड़ाई से डरना नहीं, अगर मुश्किल समय आए तो पीछे हटने की जगह डटे रहना सबसे जरूरी माना जाता है। यही कारण है कि कई माहिर मानते हैं इस संगठन के सैनिक पुरानी फौज सोच से अलग नजर आते हैं। उनके लिए युद्ध सिर्फ हथियारों का टकराव नहीं, बल्कि विश्वास की परीक्षा बन जाता है। और जब लड़ाई विश्वास से जुड़ जाए तो उसे साधारण सैन्य समीकरणों से समझना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि इस संगठन की मानसिक तैयारी पर खास जोर दिया जाता है। सैनिकों को सिर्फ युद्ध कौशल नहीं, बल्कि विचारधारा की मजबूती भी सिखाई जाती है। इससे उनका समर्पण और अनुशासन दोनों मजबूत होते हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यही तत्व इस संगठन को अलग पहचान देता है। रणनीतिक स्तर पर भी यह संगठन अलग ढंग से तैयारी करता है, जहां बड़े युद्ध के साथ साथ तेज और छोटे छापामार अभियानों की ट्रेनिंग भी दी जाती है। समुद्र में तेज रफ्तार नावों से बड़े युद्धपोतों को घेरने की रणनीति सिखाई जाती है। ड्रोन और मिसाइल तकनीक का इस्तेमाल भी इसी तैयारी का हिस्सा है। इस कारण पश्चिमी एशिया के कई संघर्षों में इस संगठन का नाम बार बार सामने आता है। इसे सिर्फ सेना नहीं, बल्कि एक ऐसा नेटवर्क माना जाता है जो अलग अलग मोर्चों पर सक्रिय रह सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इसकी रणनीति पुराने युद्धों से अलग होती है। छोटे और तेज ऑपरेशन इसकी खासियत माने जाते हैं। आधुनिक तकनीक और स्थानीय रणनीति का मिश्रण इसे बनाता है। यही कारण है कि कई देशों के सैन्य विश्लेषक इसकी रणनीतियों का अध्ययन करते हैं। जब इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखा जाता है तो साफ दिखाई देता है कि खाड़ी के पानी में खड़ा वह छोटा सा द्वीप और ईरान की ये सैन्य ताकत दरअसल एक ही कहानी के दो हिस्से हैं। एक तरफ आर्थिक शक्ति का स्तोत्र, दूसरी तरफ उसे बचाने का संकल्प। अगर कभी इन दोनों पर एक साथ दबाव पड़ता है तो उसका असर सिर्फ क्षेत्रीय रणनीति तक सीमित नहीं रहता, वैश्विक ऊर्जा बाजार और कूटनीतिक समीकरण भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। अहम बात है कि खर्ग आइलैंड और IRGC की चर्चा आज दुनिया के रणनीतिक गलियारों में तेजी से बढ़ रही है। खाड़ी का ये इलाका अब सिर्फ व्यापारिक मार्ग नहीं रहा, बल्कि वैश्विक राजनीति का संवेदनशील मोर्चा बन चुका है, जहां होने वाली हर हलचल पर दुनिया की निगाहें टिकी रहती हैं, क्योंकि ऊर्जा और सुरक्षा दोनों की कहानी यहीं से जुड़ती दिखाई देती है। और शायद यही वजह है कि इस पूरे क्षेत्र की हर खबर अब वैश्विक बहस का विषय बन रही है। खाड़ी का पानी ऊपर से शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके नीचे रणनीतिक हलचल लगातार बढ़ रही है। एक तरफ तेल की लाइफलाइन, दूसरी तरफ से उसे बचाने का संकल्प लिए खड़ी सैन्य ताकत। दुनिया के ऊर्जा बाजार इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि अगर जहां संतुलन बिगड़ता है तो उसका असर बहुत दूर तक जाएगा। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये तनाव थमेगा या किसी बड़े टकराव की दिशा में बढ़ेगा। लेकिन इतना तय है कि खर्ग आइलैंड और IRGC की ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। शायद ये अपने सबसे अहम मोड़ की तरफ बढ़ रही है। आप देखते रहिए इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।